नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान वीडियो मेंस का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें पढ़ेंगे। यह टॉपिक YouTube पर बहुत से लोगों ने डाला है, पर इस टॉपिक में आपको क्या खास मिलेगा। इसमें आपको आर्थिक समीक्षा 2021-22 और बजट 2022-23 के नवीनतम आंकड़े व करंट रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें। जैसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषि क्षेत्र जैसे आर्थिक समीक्षा 2021-22 में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 28.85% है। 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 23.23% है। यानी जो कुल वृद्धि है वो कृषि क्षेत्र में 4.07% की हुई है। यदि इन दोनों बातों को हम शॉर्ट नोट्स में समझें तो इसका मतलब ये है कि जो स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान 28.85% है, प्रचलित कीमतों पर 23.23% है और कुल वृद्धि है वो 4.07% की हुई है। तो नेक्स्ट है कि इसमें पढ़ेंगे हम रबी और खरीफ की फसलें। जैसे रबी में यदि सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो रबी की फसल का सर्वाधिक उत्पादन 140 लाख हेक्टेयर, वहीं यदि खरीफ की फसल का उत्पादन पूछे तो 85 लाख हेक्टेयर। यानी जो ये नवीन आर्थिक समीक्षा 2021-22 आई है उसके अनुसार है कि रबी की फसल का उत्पादन तो 140 लाख हेक्टेयर हुआ है, वहीं खरीफ की फसल का 85 लाख हेक्टेयर हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी को उनालू भी कहा जाता है। रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण वर्षा माउट की वर्षा है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं तो रबी में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा व मेथी आता है। रबी की फसल में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन या गेहूं बोई जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। यानी खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, अरहर, उड़द, जीरा, कपास, गन्ना, सोयाबीन और सर्वाधिक क्षेत्रफल में खरीफ में बाजरा बोया जाता है या बाजरे का उत्पादन किया जाता है। यानी राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 11% हिस्सा है वो राजस्थान में है और भारत के कुल जल संसाधन का 1.16% है वो राजस्थान में है। यानी जल संसाधन कितना है, 1.16% है। 2020-21 की यानी पिछली आर्थिक समीक्षा उसमें कुल खाद्यान्न का उत्पादन 269.09 लाख मैट्रिक टन रहा है। वहीं अभी जो हाल ही में आर्थिक समीक्षा आई है 2021-22 की उसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन 225.2 लाख मैट्रिक टन रहा है। यानी 2020-21 की तुलना में अभी कुल खाद्यान्न में 16.31% की कमी आई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यानी खाद्यान्न उत्पादन में 2021-22 में कितनी कमी आई है, 16.31% की कमी आई है। अब हम देखेंगे राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें जो भी आर्थिक समीक्षा और बजट के अनुसार होगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो खाद्य वाणिज्यिक फसलों में कौन सी फसल का पहला स्थान रहा है और कौन सा जिला अभी वर्तमान में किस फसल में अग्रणी है। तो चले जैसे कि शुरू करते हैं बाजरा। जैसे बाजरा, सरसों या राई, चना, तिलहन, दलहन, अनाज, इनमें राजस्थान का पहला स्थान है। यानी कहने का मतलब बाजरे में भी राजस्थान का पहला स्थान है। राई व सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। चना के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। दलहन उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। पोषक अनाज में भी राजस्थान का पहला स्थान है। और जैसे सबसे ज़्यादा 46% बाजरा, फिर सरसों या राई, फिर चना, फिर तिलहन, फिर दलहन और फिर अनाज। वहीं यदि बात करें गंवार में भी राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान, जौ में भी दूसरा स्थान है राजस्थान का, या सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। मक्का में राजस्थान का 10वां स्थान है। ये आंकड़े नवीन आर्थिक समीक्षा के अनुसार हैं। ये आप विभाग की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे गेहूं व कपास में राजस्थान का 5वां स्थान है। ज्वार एवं कुल खाद्यान्न में राजस्थान का 4था स्थान है। अभी हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। चावल क्या है, खरीफ की फसल है। चावल को उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। चावल के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता है। चावल की किस्में कौन कौन सी है तो चावल की किस्में हैं
पद्मा, जमुना, जया, वरुणा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, माही, सुगंधा, बाला व रत्ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाला व रत्ना चावल की किस्में हैं। चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। और चावल का जो उत्पादन है, उत्पादन तो बूंदी में होता है। चावल का उत्पादन तो बूंदी में होता है, लेकिन उत्पादक पूछे तो कोटा में। यानी चावल क्या है? बुक है। अब ट्रिक से याद, चावल क्या है? बुक है। यानी उत्पादन सबसे पहले में उत्पादन यानी बूंदी में है, उत्पादक तो वो कोटा में होता है। अब हम पढ़ेंगे गेहूं। गेहूं गेहूं है वो रबी की फसल है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। यानी 5वां स्थान है। कि किस्म गेहूं की कौन कौन सी किस्म है? जैसे अर्जुन, आदित्य, श्रेष्ठा या श्रेष्ठ, छोटी लरमा, सरबती, सोनेरा, हीरा, ये हीरा है, ये सेरा, हीरा सेरा, सरन, हीरा सेरा, सरन, चंपारण, ये गेहूं की किस्में हैं। गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है, गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हनुमानगढ़ में होता है, और उत्पादक है वो अलवर में होता है। यानी गेहूं है, यानी आप ट्रिक याद बना सकते, गेहूं है यानी हनुमानगढ़ और अलवर। ज्वार, ज्वार खरीफ की फसल है। ज्वार खरीफ की फसल है। सेलियक नामक बीमारी में भी ज्वार का यूज किया जाता है। ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का 4था स्थान है। ज्वार सबसे ज़्यादा, ज्वार जैसे लास्ट में आर आ रहा है, यानी अजमेर में तो उत्पादन होता है और उत्पादक राजसमंद में होता है। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा खरीफ की फसल है। लगभग 46% बाजरा राजस्थान में होता है। रेतीली मिट्टी में बाजरा होता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। यदि बात करें बाजरे की किस्म कौन कौन सी है, तो बाबापुरा, बाबापुरी व मोती, HB3, HB1, ये जो भी है ये सारी की सारी बाजरे की है। बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन भी अलवर में होता है। बाजरे का उत्पादन भी अलवर में होता है और उत्पादक भी अलवर है, यानी बाजरा अलवर याद कर सकते हो। मक्का, मक्का खरीफ की फसल है। मक्का, मक्का है वो खरीफ की फसल है। मक्का पुर्तगालियों द्वारा लाया गया पौधा है। मक्के का राजस्थान में 10वां स्थान है। मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है। माही, कंचल, माही धवल, सविता व गंगा 11, ये सारी की सारी मक्के की किस्म है। ये इंपॉर्टेंट है। मक्का आप ये याद रखना, सविता व गंगा 11 मक्के की किस्म है। मक्का है यानी चित्तौड़गढ़ से, इसका मतलब है कि मक्के का उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ में होता है और उत्पादक भी चित्तौड़गढ़ है। जौ की बात करें, जौ रबी की फसल है। जौ रबी की फसल है, दोमट बलुई मिट्टी में होती है। जौ में राजस्थान का 2रा स्थान है। जौ की किस्म कौन कौन सी है, तो वो ज्योति है और राजकिरण है। जो गंगानगर में ही उत्पादन होता है और उत्पादक भी गंगानगर ही है। सरसों या राई, सरसों या राई रबी की फसल है। सरसों या राई में राजस्थान का पहला स्थान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राधिका, बरजराज, पूसा, कल्याणी क्या है, ये सरसों की किस्में हैं। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन अलवर में होता है, जबकि उत्पादक धौलपुर है। गन्ना, गन्ना एक नकदी फसल है और खरीफ की फसल है। गन्ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। सिंचाई सर्वाधिक चाहिए। गंगे का, यानी यदि बात गन्ना क्या है, जीबी है, यानी गंगानगर में तो उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादक क्या होता है बूंदी में। गन्ना जीबी से याद रख सकते हो। कपास, कपास खरीफ की फसल है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए। कपास व गेहूं के उत्पादन में 5वां स्थान है। यदि बात करें कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादक बांसवाड़ा है। अब हम कुछ देखें, जैसे मूंग का उत्पादन या उत्पादक है वो नागौर है। मूंग नागौर में है। मूंग नागौर में है। उड़द टोंक में है। मोठ बाड़मेर में, चौला झुंझुनू में, अरहर बांसवाड़ा में, चना बीकानेर में, अरंडी जालौर में, अलसी प्रतापगढ़ में, तंबाकू है वो जालौर व झुंझुनू में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंबाकू का उत्पादन जालौर में, उत्पादक झुंझुनू है। अभी हम देखेंगे चना बीकानेर में, गंवार हनुमानगढ़ में, दाल है वो नागौर में, तिल पाली में, मूंगफली बीकानेर में, अफीम या मक्का चित्तौड़गढ़ में उत्पादक और चित्तौड़गढ़ में ही उत्पादन होता है। मसाला 12 में, और मसाला में राजस्थान का 2रा स्थान है। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोट लगाकर कि वरदान, अर्पण, संगम व अनुभव क्या है। वरदान, अर्पण, संगम व अनुभव चने की किस्में हैं। आलू है वो, आलू धौलपुर में सर्वाधिक, प्याज जोधपुर में, धनिया झालावाड़ में, हल्दी बूंदी में, लाल मिर्च सवाई माधोपुर में और मेथी बीकानेर में होती है। लेकिन नोट
ये महत्वपूर्ण बात है कि जो लाल मिर्च का उत्पादन तो सवाई माधोपुर में होता है, और जो धनिया है वो झालावाड़ में है, मेथी है वो उत्पादन बीकानेर में होता है, लेकिन नागौर की हरी मेथी अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिर्च होती तो सवाई माधोपुर में है, लेकिन मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च फेमस है। समग्र एवं मादक पदार्थों में अग्रणी जिला जालोर है, दाल में नागौर है और मसालों में 12 का पहला स्थान है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि करंट व आर्थिक समीक्षा व बजट से लिए गए हैं। पहला किसान भवन जयपुर में, पहली किसान राजस्थान का पहला किसान भवन जयपुर में, पहला किसान कॉम्प्लेक्स भदवासिया जोधपुर में, पहली ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर में। जैविक खेती क्या है, यानी अब हम देखेंगे जैविक खेती क्या है। कीटनाशक रसायन पदार्थों की जगह घरेलू अपशिष्ट खाद का प्रयोग करना ही जैविक खेती है। राजस्थान का पहला जैविक जिला, यदि राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। राजस्थान का पहला जैविक गांव दादिया जयपुर है। अभी आता है जैविक खेती में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का है। जैविक खेती उत्कृष्टता के अंदर यदि कोई पूछे, उत्कृष्टता के अंदर है वो झालावाड़ में है। एपी कल्चर उत्कृष्टता के अंदर भरतपुर में खोला जाएगा। पीसी कल्चर उत्कृष्टता के अंदर है वो चूरू में खोला जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।